सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद, यानी रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं 8, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके में आते हैं रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा क्या है, मिश्र वाक्य। ये तीनों आपको याद रखने हैं कि ये रचना के आधार पर वाक्यों के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। जिस वाक्य में क्या है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य। अब उद्देश्य और विधेय क्या होता है, जो आपकी समझ में नहीं आएगा, इसे हम आगे बढ़ते हैं कि उद्देश्य और विधेय। जिस वाक्य में एक ही क्या है, उद्देश्य है और एक ही क्या है, विधेय है। तो एक ही उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं। तो उद्देश्य है आपका वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, यानी कि किसी भी वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। विधेय कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है, यानी कि कर्ता कार्य को करने वाला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। तो कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। तो ये क्या थे आपके उद्देश्य और विधेय। यानी रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, 3 होते हैं, लेकिन जो सरल वाक्य होता है उसमें एक ही उद्देश्य और एक ही क्या होता है, विधेय होता है। ये अच्छे से आपको समझना है। आगे हम बढ़ते हैं आपके कि रचना के आधार पर जो सरल वाक्य होता है वो कौन सा होता है। तो आगे रचना के आधार पर सरल वाक्य, जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है, जिन वाक्यों में कोई भी कार्य है और उस कार्य में क्या हो रही हो, एक ही क्रिया होती है। कि जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है और एक क्या होता है, कर्ता होता है, एक ही क्या वो कर्ता होता है, वे साधारण वाक्य कहलाते हैं। उन वाक्यों को हम क्या कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं, कि जिसमें क्या है, एक ही क्रिया है और एक ही कर्ता है। तो उन वाक्यों को हम क्या कहेंगे, साधारण वाक्य कहते हैं। अब इसको सीखने की सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जिन वाक्यों में केवल एक, अभी बताया था आपको इससे पहले कि एक ही क्या हो, उद्देश्य और एक ही विधेय हो, यानी एक ही क्या हो, एक ही कर्ता हो और एक ही क्रिया हो। तो एक कर्ता एक क्रिया वाले वाक्य को हम क्या कहेंगे, सरल वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण आपको आगे बताते हैं कि उदाहरण में जैसे सीता खाना खाती है, आगे है उदाहरण आपका सरल वाक्य का। जो उदाहरण है वो है सरल वाक्य का, राधा नाचती है। तो राधा क्या कर रही है, राधा नाच रही है। सीता खाना खाती है। अब इनमें क्या है, इन वाक्यों में एक ही कर्ता है और एक के द्वारा ही क्या हो रही है, क्रिया हो रही है। जिन वाक्यों में एक कर्ता और एक ही क्या होती है, क्रिया होती है, उन वाक्यों को हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। मोहन हंसकर बोला, मोहन हंसकर बोला, यानी कि एक ही है, जो कार्य करने वाला क्या है, एक ही है। अंकित की कलम गिर गई, जो अंकित है उसकी कलम क्या है, गिर गई। राम आगरा जाता है, तो राम क्या कर रहा है, राम आगरा जा रहा है। यानी कि ये क्या है, उदाहरण है एक सरल वाक्य के, जो अच्छे से आपके समझ में आ गए होंगे। ये मान के चलो कि जो सरल वाक्य होता है उसमें एक क्रिया और एक ही कर्ता होता है, इतना ध्यान करना है। आगे हम बढ़ते हैं आपके संयुक्त वाक्य पे। तो संयुक्त वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य है आपका जिन वाक्य में, ये क्या है, संयुक्त वाक्य। तो जिन वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले। अब 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं, उपवाक्य। ये मान के चलो कि 2 या 2 से अधिक क्या मिले, जो साधारण वाक्य होते हैं वो जुड़ जाते हैं और उनके जुड़ने पर बीच में जो योजक चिन्ह होता है कौन सा, कि जैसे और आए, इसीलिए आए, किंतु आए, परंतु आए, उनमें ये सारी चीज आती है, वो क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं। संयुक्त जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले, यानी कि 2 या 2 से सरल वाक्य मिल जाते हैं परंतु सभी वाक्य प्रधान हो, तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों को हम क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य। इसे सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है, जहां संयुक्त वाक्य आता है, संयुक्त वाक्य में किसका प्रयोग किया जाता है। ये ट्रिक एक अच्छे से है जो आपकी समझ में
आ जाइए कि जहाँ जिन वाक्यों में क्या आता है और आए, एवं आए, तथा, या, अथवा, इसीलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, ये सारी चीज आती है। जब ये सारी चीज आएगी उनके अंदर, ये वाले शब्द आते हैं, इन शब्दों के आने से क्या बनेगा, आपका संयुक्त वाक्य बन जाता है। तो ये आपका क्या रहा, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की ये पहचान होती है कि जिन वाक्यों में और है, एवं है, और सबसे ज्यादा प्रयोग किसका किया जाता है, और, अथवा, इसीलिए, ये सबसे ज्यादा आते हैं। किंतु, परंतु, आगे उदाहरण बताते हैं आपको इसके संयुक्त वाक्य की, जो अच्छे से आपकी समझ में आ सके। जैसे सुबह गया और शाम को लौटा, वह सुबह गया और शाम को लौटा, यानी कि सुबह गया और कहाँ, और शाम को लौटा। तो बीच में ये किसका प्रयोग हुआ है, और का, जो आपको बताया था कि संयुक्त वाक्य में किसका प्रयोग किया जाता है, और का, इसीलिए, अथवा, या, किंतु, परंतु, इन सारे शब्दों का प्रयोग होता है। यानी कि दो हमने क्या है, सरल वाक्य, सरल वाक्य को हम क्या कहते हैं, साधारण वाक्य भी कहते हैं। तो जब दो सरल वाक्य जोड़ने पर तुम्हारा क्या बन गया, संयुक्त वाक्य बना। संयुक्त वाक्य को यानी कि दो सरल वाक्यों को जोड़ने के लिए हमने इसमें बीच में किसका प्रयोग किया, और का, यानी बीच में और आ जाए, किंतु आ जाए, इसीलिए आ जाए, परंतु आ जाए, ये जब शब्द आते हैं तो क्या बनता है, संयुक्त वाक्य बन जाता है। वह सुबह गया और शाम को लौटा, उसने बहुत परिश्रम किया, उसने बहुत परिश्रम किया, किंतु सफलता नहीं मिली। अब बीच में ये क्या आया, किंतु आया। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। ऐसे ही सूरज निकला और फूल खिल उठे, सूरज निकला और क्या हुआ, फूल खिल उठे। तो ये क्या है, सूरज निकला और फूल खिल उठे। बादल घिरे और क्या हुआ, बादल घिरने पे क्या होता है, और मोर नाच उठे। तो ये जहां शब्दों में किस चीज का प्रयोग हो रहा है, यानी कि इन वाक्यों में कौन से शब्द आए हैं, और है, किंतु है, यानी कि और का प्रयोग होता है। और आपको बताए थे किंतु है, परंतु है, इन सारे जहां शब्द आते हैं, दो सरल वाक्यों को जोड़ते हैं, वहां कौन सा वाक्य बनता है, संयुक्त वाक्य बनता है। तो सरल वाक्य में एक कर्ता एक क्रिया हो गई, ये आपका संयुक्त वाक्य हो गया, जो दो सरल या साधारण वाक्यों को मिलाकर के क्या बना आपका, यानी कि ये आपका संयुक्त वाक्य बना, जिसमें प्रयोग हुआ और का। आगे हम बढ़ते हैं आपके लिए मिश्र वाक्य पे कि मिश्र वाक्य क्या होता है। मिश्र वाक्य है जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों, जिन वाक्यों में क्या है, एक से अधिक वाक्य होते हैं, एक से अधिक, दो हों, तीन हों, यानी एक से अधिक वाक्य मिले हों, किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं। एक जो वाक्य होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है। बाकी जो उपवाक्य होते हैं वो कैसे होते हैं, उन पर आश्रित होते हैं। आश्रित माने क्या हो गया, यानी कि सहारा लेना, किसी पर निर्भर होना। तो वो कौन से वाक्य हो गए, आश्रित। यानी वो वाक्य जब तक पूरा नहीं होता, क्योंकि वो क्या है, उस पर यानी कि आश्रित है। तो जब वो आश्रित है तो जब तक वाक्य पूरा नहीं होगा। तो ऐसे ही है कि जिन वाक्यों में एक से अधिक वाक्य मिले हों, एक से अधिक क्या हों, वाक्य हों, किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष है वो आश्रित उपवाक्य हैं। ठीक है, शेष है वो क्या है, उस पर निर्भर है। तो उन्हें हम क्या कहेंगे, यानी कि उन्हें हम मिश्र वाक्य कहते हैं। अब मिश्र वाक्य को कैसे पहचान करेंगे, कि मिश्र वाक्य को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि जिन शब्दों के बीच में की आए, जो आए, क्योंकि आए, जितना आए उतना आए, जैसा है वैसा है, जहां है वहां है, जिधर है उधर है, आगे है, यदि है, तो है, इन शब्दों का अगर प्रयोग होता है तो क्या होगा, वो मिश्र वाक्य होगा। एक मिश्र वाक्य में किसका प्रयोग किया जाता है, कोमा का। अगर यहाँ जैसे ये कोमा लगा है, कोमा को हम क्या कहते हैं, अल्प विराम। तो ये अल्प विराम का जहां प्रयोग होगा शब्द के बीच में, वहां कौन सा वाक्य होगा, मिश्र वाक्य होगा। यानी कि वो वाक्य क्या है, चाहे वहां इसमें ये ना हो कि, जो, क्योंकि, अगर वहां कोमा लगा हुआ है, यानी कि आपका क्या है, अल्प विराम लगा हुआ है, वहां क्या आएगा, मिश्र वाक्य आ जाता है। तो जब मिश्र वाक्य आने पर, मिश्र वाक्य ये पहचान है कि जहां इनके माध्यम से उन्हें जोड़ा गया हो, एक या एक से अधिक, यानी कि किन्हें, एक से अधिक यानी वाक्य हैं, उन्हें जोड़ा जाता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। आगे उदाहरण है, जैसे आपको उदाहरण बताते हैं मिश्र वाक्य का। मिश्र वाक्य का उदाहरण है आपके लिए,
मिश्र वाक्य, मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। मेरा क्या है? मेरा दृढ़ विश्वास है, यानी कि मेरा क्या है? मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। अब इसमें क्या आया बीच में? कि सफल वही होता है जो, अब ये किससे जुड़ा हुआ है? जो से। सफल वही होता है जो परिश्रम करता। अब सफल कौन होगा? जो परिश्रम करता है वो क्या होगा? सफल होगा। आगे, ज्यों ही सौमिता ने खाना खाया। अब आप ये कहोगे इसमें तो कोई जुड़ा ही नहीं है, लेकिन आपको मैंने पहले बता दिया था कि जहाँ क्या है? अल्प विराम आता है, यानी यहाँ अल्प विराम का प्रयोग हुआ है कि ज्यों ही सौमिता ने खाना खाया वह चली गई। अब यहाँ कोमा लगा हुआ है तो कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। यानी कि ये क्या है? एक दूसरे पर आश्रित है। आपने यहाँ देखा मेरा दृढ़ विश्वास है, आगे क्या विश्वास है? तो वो दूसरे वाक्य पे क्या हो गया? आश्रित हो गया कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। यानी यहाँ के वाक्य क्या हो गया? पूर्ण हो गया। सफल वही होता है, कौन होता है? सफल वही होता है जो परिश्रम करता है, यानी जो परिश्रम करेगा वो क्या होगा? सफल होगा। यानी कि ये जो जोड़ा गया है आपका वह सीमा है जिसे खेलना और सोना अच्छा लगता है, यानी वह सीमा। अब यहाँ जो ये शब्द आया हुआ है ये किसका आ गया? आप पहचान करो, जहां बीच में और आ गया वो किसका आ गया? संयुक्त वाक्य का। इसीलिए ये इसमें डाला गया कि जिससे आप पहचान कर सको। ज्यों ही सौमिता ने खाना खाया, बीच में क्या लगा हुआ है? कोमा लगा हुआ है। जहां कोमा लगा होगा वहां कौन सा वाक्य होगा आपका? जहां बीच में अगर कोमा लगा होता है तो कोमा लगा होगा तो कौन सा वाक्य होता है? मिश्र वाक्य होता है। ये आपको समझाने के लिए जिससे अच्छे से आपके समझ में आ जाए। आगे हम बढ़ते हैं कुछ उदाहरण के साथ आपके, जिससे अच्छे से समझ में आए वाक्य रूपांतरण क्या होता है। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। वाक्य रूपांतरण का मतलब क्या होता है? वाक्यों को परिवर्तन करना, यानी कि बदलना। सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में, उन्हें हम क्या कहेंगे? वाक्य रूपांतरण कहते हैं। एक वाक्य का दूसरे वाक्य में रचना की दृष्टि से रूपांतरित होना। किसकी दृष्टि से? अर्थ की दृष्टि से नहीं हो रहा है। किसकी दृष्टि से हो रहा है? रचना की दृष्टि से रूपांतरित होना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। वो क्या कहलाएगा? वाक्य रूपांतरण। तो ऐसे ही सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में, मिश्र वाक्य का संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य में, और मिश्र वाक्य का किसमें होगा? सरल वाक्य में, यानी कि परिवर्तन हो जाएगा। तो आगे ये परिवर्तन के आधार पर हम आपको बताते हैं कि कैसे इन्हें वाक्य रूपांतरण किया जाता है, जो अच्छे से आपके और समझ में आ जाए। तो इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे आपके रचना के आधार पर आगे उदाहरण दिए गए थे कि सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में परिवर्तन, ठीक है। मिश्र वाक्य का सरल वाक्य तथा संयुक्त वाक्य में परिवर्तन होगा। कैसे होगा? कि ये क्या है? मिश्र वाक्य। जब भी मैं विकास के घर गया, अब यहाँ क्या आ गया? कोमा आ गया, तो आपने समझ लिया। कोमा आते ही आप समझ गए होंगे कि ये क्या है? मिश्र वाक्य है। कि जब भी मैं विकास के घर गया मेरा आदर सत्कार हुआ, यानी मेरा क्या हो गया? आदर और सत्कार हुआ था। अब इसका सरल वाक्य क्या होगा? कि विकास के घर जाने पर मेरा आदर सत्कार हुआ। आपने एक सीधा साधारण सरल वाक्य बना दिया कि विकास के घर जाने पर मेरा आदर सत्कार हुआ। मिश्र वाक्य, विशाल ने जो मोबाइल खरीदा है, अभी यहाँ भी क्या आ गया? कोमा आ गया। जो मोबाइल खरीदा है वह नया है, यानी कि ये क्या है? आपका मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य का आप सरल वाक्य में आप परिवर्तन कैसे करोगे? विशाल ने एक नया मोबाइल खरीदा है, ये क्या हो गया? ये आपका सरल कह लो या फिर साधारण कह लो, तो ये क्या है? आपका सरल वाक्य हो गया। ये दो हैं जो आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं, आगे उदाहरण की तरफ है आपका मिश्र वाक्य से आगे उदाहरण आपका जाएगा संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य का। सरल वाक्य, राधा नाचती गाती है। एक सरल वाक्य बना है कि राधा क्या है? नाचती और गाती है। अब ये क्या है? आपने लिखा सरल वाक्य, राधा नाचती गाती है, तो राधा क्या कर रही है? अब यहाँ क्या है? राधा नाचती गाती है। अब इसको संयुक्त वाक्य में तो आप अच्छे तरीके से कर सकते हो कि बीच में क्या जुड़ेगा? और या, इसीलिए ये सारी चीजें आएंगी कि राधा नाचती और गाती है। संयुक्त वाक्य में आपने अच्छे से परिवर्तन कर दिया कि राधा नाचती और गाती है। सरल वाक्य, मोहन हंसकर बोला। अब संयुक्त वाक्य में इसे कैसे बदलोगे? मोहन हंसा और बोला, यानी कि मोहन हंसा और बोला। तो ये किससे जुड़े हुए हैं? जहां और का प्रयोग हुआ है,
सूरज के निकलते ही फूल खिल उठे। यहाँ किसी का एक वाक्य बना है, वो कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य कि सूरज के निकलते ही क्या हुआ? फूल खिल उठे। तो ऐसे ही मिश्र वाक्य में क्या आ जाएगा आपका, सॉरी संयुक्त वाक्य में क्या आएगा कि सूरज निकला और फूल खिले उठे, यानी सूरज के निकलने पर क्या हुआ? फूल खिल उठे। तो ये सूरज के निकलने पे क्या हुआ है? फूल खिल उठे हैं। यहाँ आपके ये पूरे होते हैं सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य। आगे हम बढ़ते हैं, आगे उदाहरण की तरफ। आपके आगे दूसरा उदाहरण है वाक्य का सरल और वाक्य का रूपांतरण, यानी कि संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य तथा मिश्र वाक्य में कैसे परिवर्तन हम कर सकते हैं। तो ये क्या है? संयुक्त वाक्य। सभी लिख चुके हैं लेकिन सृजिता अभी तक लिख रही है। ये क्या है? लेकिन बोला था कि जहां बीच में लेकिन आए और आए, इसीलिए आए, तो ये सब क्या है? संयुक्त वाक्य। अब इसे सरल वाक्य में आप कैसे परिवर्तन करोगे? यहाँ से क्या उठा दोगे? लेकिन हटा दोगे। सभी के लिख चुकने पर भी सृजिता लिख रही है, यानी बीच में से अगर और आता तो और को आपने उठा दिया। लेकिन आया है बीच में, लेकिन आए, किंतु आए, परंतु आए। ऐसे ही संयुक्त वाक्य है निधि रात भर पढ़ती है ताकि परीक्षा देने की तैयारी कर सके। अभी यहाँ क्या आ गया? ताकि, यानी जोड़ने के लिए। निधि रात भर पढ़ती है, क्या हो गया? ये सरल वाक्य हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब दो सरल वाक्यों के जुड़ के क्या बना है? ये संयुक्त वाक्य बना है। इसे जोड़ा किसके माध्यम से गया है? ताकि माध्यम से। ऐसे ही अब सरल वाक्य क्या होगा? निधि रात दिन, यानी निधि क्या है? निधि रात भर पढ़कर परीक्षा देने की तैयारी कर रही है। एक सरल वाक्य बन गया कि निधि रात भर पढ़कर क्या दे रही है? परीक्षा देने की तैयारी कर रही है। संयुक्त वाक्य अभिलाषा ने रोना शुरू किया और बेहोश हो गई। संयुक्त वाक्य ये किससे जुड़ा हुआ है? और से। जैसे आपने इसमें देखा होगा लेकिन आ गया, ठीक है, उसके बाद ताकि आ गया, उसके बाद यहाँ क्या आ गया? और आ गया। संयुक्त वाक्य अभिलाषा ने रोना शुरू किया और बेहोश हो गई। अब सरल वाक्य क्या होगा? अभिलाषा रोते हुए बेहोश हो गई। ये तुम्हारा क्या हो गया? एक सरल वाक्य कि अभिलाषा रोते हुए क्या हो गई? बेहोश हो गई। तो ये आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये उदाहरण आपको इसीलिए दिए थे कि जिससे आपके अच्छे से समझ में आए। आगे हम बढ़ते हैं कुछ उदाहरण की और तब आपको हम कुछ क्वेश्चन देते हैं इसमें से जो आप प्रश्न कर सको। ये हैं आपके वाक्य रूपांतरण के कुछ प्रश्न हैं कि आप जैसे ही क्या है? आप घर जाएंगे या पार्क जाएंगे, वाक्य संबंधित है। अब किससे संबंधित है? आप घर जाएंगे या, अभी यहाँ क्या आ गया? या आ गए, और आ जाए, किंतु आए, परंतु आए। ये शब्द किससे जुड़े हुए हैं ये आपको बता दिया था। अब इनके जवाब आप दोगे, इनके आंसर आप दोगे। जो चीज़ समझ में नहीं आती है उसे आप कमेंट करके बता सकते हो। आप कमेंट में बताओ जो भी इसमें से अगर क्वेश्चन कोई भी समझ में नहीं आता है, सही आंसर नहीं दे पाते हो। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा था, दूसरे पर राम आया। अब यहाँ क्या है? इतना ध्यान रखना है कि राम आया, कोमा लगा हुआ, सब प्रसन्न हो गए। वाक्य का संयुक्त वाक्य रूपांतरण है। अब क्या है? वाक्य का संयुक्त वाक्य रूपांतरण क्या होगा? आगे था आपका उसने पिज्जा खाया और चक्कर खाकर गिर पड़ा। अब आपने और से तो ये पहचान लिया होगा, उसने पिज्जा खाया और चक्कर खाकर गिर गया। वाक्य का मिश्र वाक्य रूपांतरण होगा, यानी कि उसने पिज्जा खाया और चक्कर खाकर गिर पड़ा। वाक्य का मिश्र वाक्य रूपांतरण होगा, यानी कि ये कौन सा है आपका? संयुक्त वाक्य। बीच में और आया है तो ये कौन सा है? संयुक्त वाक्य का परिवर्तन आपको किसमें करना है? मिश्र वाक्य में। अब मिश्र वाक्य से आप कैसे पहचानोगे? यानी कि आपको बता दिया था कि बीच में कॉमा भी आ सकता है। आगे था आपका राधा दौड़कर, यानी कि राधा ने क्या किया? राधा दौड़कर मेरे पास आई। वाक्य का संयुक्त रूप है। अब कौन सा है? संयुक्त वाक्य कौन सा है? राधा दौड़कर मेरे पास आई। ये क्या हो गया? सरल वाक्य। अब सरल वाक्य से आपको क्या करना है? ये संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करना है। आगे है आपका ममता आई और चली गई, यानी कि ममता आई और चली गई। वाक्य का सरल रूप में क्या करना है? ममता आई और चली गई। वाक्य का सरल वाक्य रूप में क्या करना है? एक ही वाक्य आपको देखना है कि ममता आई और चली गई, और चली गई। तो और का माध्यम क्या बताया था आपको कि जहां और आता है वहां क्या होता है? संयुक्त होता है। तो जहां ये संयुक्त है, वाक्य का सरल रूप आपको देखना है कि ये क्या है? सरल रूप कौन सा हो सकता है, यानी कि साधारण वाक्य कौन सा होगा। तो आपके ये 5 क्वेश्चन दिए हैं, यानी 5 प्रश्न हैं। इन 5 प्रश्नों के आप उत्तर दोगे। कमेंट में अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है आप कमेंट करके बता सकते हो, पूछ सकते हो, और इनके आंसर हैं वो आप कमेंट में
दोगे, जिससे मुझे भी पता चले कि हाँ आपकी समझ में ये कितना आया है। आगे हम बढ़ते हैं, यहां से आपके आगे आते हैं ईमेल लेखन क्या है। ईमेल लेखन क्या है? ईमेल आपको बता दिया था किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से उसका तरीका होता है, लेकिन फिर भी आपको एक बार इस वीडियो के माध्यम से ईमेल लेखन का सही प्रारूप बताया जाएगा जो आपके अच्छे से समझ में आ जाए। ईमेल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जिसे इंटरनेट के माध्यम से हम चला सकते हैं, यानी कि जो जब अगर इंटरनेट नहीं होगा तो उसके माध्यम से, उसके बिना माध्यम के हम कहीं भी कोई यानी कि ईमेल नहीं भेज सकते हैं। ईमेल किसके माध्यम से भेजा जाता है? इंटरनेट के माध्यम से। तो इंटरनेट यानी इलेक्ट्रॉनिक ये चीज है कि जिसके माध्यम से हम लोगों को क्या देते हैं? ज्यादा से ज्यादा संदेश देते हैं और उस संदेश को वो तुरंत पढ़ सकते हैं और उसके बदले में हमें तुरंत ही जवाब मिल सकता है। जहां पत्र थे कई महीने लगाते थे आने और जाने में, यानी कि अब पत्र भी जल्दी से चले जाते हैं, लेकिन ये सबसे इजी और सरल तरीका है यानी ईमेल भेजने का। इसे हम तुरंत पढ़ भी सकते हैं, अपनी बातों को पूछ सकते हैं और ईमेल के माध्यम से ही हम लोगों को ईमेल क्या है? औपचारिक और अनौपचारिक दो रूपों में लिख सकते हैं। ईमेल भी पत्र की तरह होता है, जैसे पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक अनौपचारिक, वैसे ही आपका ईमेल भी क्या होता है? दो प्रकार का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। तो ईमेल क्या है? संचार का सबसे सामान्य रूप है, यानी कि जनसंचार का क्या है? सबसे सामान्य रूप। आज क्या है? सब लोग ईमेल का ही प्रयोग करते हैं। ईमेल का क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि जल्दी से जल्दी लोगों तक हम क्या है? पहुंचा जा सके। कोई भी अगर हम पत्र लिखते हैं तो वो लोग अच्छी आसानी से पढ़ सकते हैं और जल्दी से ही उसका वो क्या करते हैं? रिप्लाई दे देते हैं। आगे है इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली पर संदेश लिखना, भेजना, संग्रह करना और प्राप्त करना। ये सारी चीज क्या होती है? शामिल होती है। आगे हम बढ़ते हैं ईमेल लेखन से। ईमेल लेखन का आपका प्रारूप बताया जाएगा कि कैसा होता है, यानी प्रेषक और प्रेषित। ये आपने ईमेल लेखन को एक ये मान के चलो कि ईमेल लेखन लिखते समय आपको ध्यान रखना है, एक बॉक्स बनाना है। आपको बताया था विज्ञापन में भी क्या करना है? बॉक्स बनाना है। पूरा फॉर्मेट यानी कि आपको प्रारूप पूरा तैयार करना है। उसी तरीके से आपको ईमेल में भी क्या है? ये पूरा प्रारूप तैयार करना है। जैसे आपने इसमें देखा कि ईमेल लेखन में क्या आता है? पहले प्रेषक आता है, प्रेषित आती है, कार्बन कॉपी, सीसी, बीसीसी यानी कि ब्लाइंडर कार्बन कॉपी। तो इन सबको आपको छोड़ना है, इन दोनों को। आपको ईमेल लिखने का सही और सबसे इजी तरीका है, आप प्रेषक और प्रेषित लिखोगे कि ईमेल भेजने वाले, ईमेल का पता, ईमेल प्राप्त करने वाले की आईडी, यानी कि ईमेल जो प्राप्त कर रहा है उसकी क्या है? ये आईडी होनी चाहिए। विषय होना चाहिए जिस विषय पे आप लिख रहे हो, लेकिन वो विषय क्या है? कम शब्दों में लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप विषय में ही 2-4 लाइन लिख दो, ऐसा नहीं है, विषय कम शब्दों में आता है। उसके बाद अभिवादन, आपको क्या है? उन्हें यानी कि आप सम्मानित करने के लिए क्या लिखते हो? आदरणीय लिखते हो, प्रिय लिखते हो, प्रिय अपनों के लिए लिखा जाता है। अभिवादन में जो शब्द आते हैं यानी कि आदरणीय, श्रीमान, ये सारे जो आते हैं वो किस में आते हैं? अभिवादन में शब्द आते हैं। यानी यहाँ से पत्र लिखना जो आपका ये है ईमेल लेखन, या हम पत्र लिखते हैं तो यहाँ से वो तैयार किया जाता है। ये पत्र और ईमेल का तरीका एक ही होता है, खाली यहाँ ऊपर ये फॉर्मेट चेंज हो जाता है, जहाँ प्रेषक और प्रेषित आ जाती है। बाकी जो है फॉर्मेट पूरा वही रहता है। आपका विषय है अभिवादन, आगे है समापन। जो हम करते हैं ईमेल को दो विषय यानी मुख्य विषय वस्तु, उसकी विषय वस्तु क्या है? आपको विषय से नहीं भटकना है। अब पूछा अगर आपको क्या है, अगर बिजली विभाग के बारे में आपको लिखना है तो आप उन्हीं के अधिकारी को पत्र लिखोगे। ऐसा नहीं कहीं शब्दों से कहीं और भटक जाए तो वो आपका क्या है? पूरा ईमेल क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो आपको इस पर हमेशा विशेषकर ध्यान देना है कि शब्दों का सही प्रयोग करते हुए लिखना है। अपने भावों को प्रकट हम कब कर सकते हैं? जब हम ईमेल किसके लिए लिखें? अनौपचारिक, अपनों के लिए लिखते हैं, तब हम अपने भावों को उनके सामने प्रकट कर सकते हैं। लेकिन औपचारिक ईमेल में हमें क्या करना है? सही शब्दों का ही प्रयोग करना है। आगे यहाँ आपका विषय वस्तु के बाद समापन हो जाता है। समापन के बाद क्या आता है? हस्ताक्षर आ जाता है, जिसमें आप अपना एड्रेस लिख सकते हो, क ख ग डाल के कोई भी नाम लिख सकते हो। तो ये क्या है? उसका आगे आपको प्रारूप बताया जाएगा कि ईमेल लिखने का सही प्रारूप क्या है। ईमेल लिखने का सही
प्रारूप है आपका ईमेल का। ईमेल का ये फॉर्मेट आपके लिए तैयार किया गया है कि इसका क्या है, प्रारूप है कि प्रेषक आ गया ये, उसके बाद क्या है प्रेषित, यानी कि प्रेषक और प्राप्त करना, प्राप्त करता, ये प्रेषित आप कोई भी कह सकते हो कि प्रेषक और प्राप्त करता, ठीक है, या फिर प्रेषित। तो उसमें प्रोमो और टू आ गया। आपने दोनों की क्या लिखी, ये जीमेल लिख दी, अपनी जीमेल और जिसे आप भेज रहे हो उसकी क्या कर दी, जीमेल लिख दी। उसके बाद क्या आ गई, जिस डेट में आप जीमेल लिख रहे हो वो डेट आ गई। उसके बाद क्या आ गया, विषय आ गया, यानी विषय, जिस विषय पे आप जीमेल लिख रहे हो उस विषय को आपको यहाँ लिखना है। आगे आपका आ गया शाखा प्रबंधन, यानी किस शाखा के लिए, या किसी कंपनी के लिए आप जीमेल लिख रहे हो या किसी अधिकारी के लिए लिख रहे हो, तो वो आपका यहाँ लिख दोगे आप। उसके बाद आप क्या करोगे कि जीमेल लिखना शुरू कर दोगे। जीमेल के दो भाग होते हैं, जहां जीमेल आपने लिखना शुरू किया है, यहाँ आपने लिखा है जहां आपसे अनुरोध है, ये वाला आपसे अनुरोध है, ये आपको कब लिखना है, नीचे वाली थोड़ी सी लाइन छोड़ने के बाद, यानी 2 टॉपिक में इसको हम लिखते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ क्या मिल गया है, इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि ये क्या है, यहाँ से आपसे अनुरोध है, जहां हम अनुरोध या विनती करने लग जाते हैं वहां टॉपिक क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जब वो चेंज होगा तो उसे हम क्या लाएंगे, नीचे वाली लाइन से लिखना शुरू कर देते हैं। आपसे अनुरोध है कि मेरी प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द क्या करें, कृपा करें और क्या करें, चेक करें। इन सारी चीजों को क्या करना है, आपको चेक करना है। बुक उपलब्ध कराने की आप कृपा करें, यानी मुझे बुक उपलब्ध कराने की क्या करनी है, कृपा करनी है। तो ये सारा यहाँ से टॉपिक क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उसके बाद धन्यवाद भवदीय में आपका नाम या अपना नाम लिख सकते हो या का खा कुछ भी लिख सकते हो। ये आपको ईमेल लिखने का सही तरीका है। अब आपको ईमेल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे ईमेल से आगे हम बढ़ते हैं आपको लघु कथा की ओर के। लघु कथा क्या है, सॉरी, औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों की ओर के। औपचारिक अनौपचारिक पत्र क्या है, लघु कथा आपको बताएंगे आगे की लघु कथा क्या है। उससे पहले हम आपको पत्र बताते हैं, क्योंकि ये एक साथ आप जोड़ दोगे कि ईमेल क्या है, ईमेल और पत्र में अंतर क्या होता है और क्या फर्क होता है, वो आपको बताना है। तो आगे है ये, आगे हम बढ़ते हैं आपको ईमेल लेखन का सही तरीका। औपचारिक अनौपचारिक पत्र, आगे क्या है ये औपचारिक पत्र, यानी औपचारिक पत्र हैं वो क्या है, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में क्या अंतर होता है। औपचारिक पत्र में प्राप्तकर्ता को पत्र के उद्देश्य के बारे में सूचित करने के लिए एक संक्षिप्त परिचय की आवश्यकता होती है, यानी किसी भी परिचय की क्या होगी, आवश्यकता होगी। वह अनुशंसा हो, परिचय हो, अनुरोध पत्र को हो या धन्यवाद पत्र हो, कोई भी हो, अनुरोध पत्र हो, धन्यवाद पत्र हो, प्रार्थना पत्र हो, ये सारी किसमें आएंगे, औपचारिक पत्रों में आते हैं। आपको धन्यवाद पत्र किसमें आएगा, जो धन्यवाद पत्र है वो भी किसमें, अनुरोध पत्र है, धन्यवाद पत्र है, और क्या है आपका किसी भी अधिकारी के लिए आप कोई भी पत्र लिखते हो वो सब किसमें आएगा, आपका औपचारिक पत्रों में आता है। तो ये औपचारिक का आपको ध्यान रखना है। अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं कि अनौपचारिक अपने सगे संबंधियों के लिए लिखे जाते हैं। जैसे अभी आपको पहले जीमेल में बताया था कि औपचारिक और अनौपचारिक, जीमेल भी कितने तरह के होते हैं, 2 होते हैं, एक औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक। और दूसरा ऐसे ही आपका ये पत्र है, पत्र भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है, औपचारिक, और दूसरा क्या होता है, अनौपचारिक होता है। जैसे जीमेल को आपने बॉक्स में बंद किया था, उसका प्रारूप बताया था, ऐसे ही ये पत्रों का भी क्या होता है, प्रारूप होता है। ध्यान देना है कि इन्हें आपको बॉक्स में ही बंद करना है, यानी कि पूरी चारों तरफ से लाइन पहले बनानी है, उसके बाद पत्र लिखना आपको शुरू करना है। तो पत्र का प्रारूप कैसे होता है, जीमेल में उसमें अंतर क्या होता है, ये आपको इसीलिए पत्र के इसमें बताया जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं आपके औपचारिक अनौपचारिक पत्रों से आगे कि क्या क्या है इनमें, औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में अंतर क्या होता है, ये आपको औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र में अंतर क्या है दोनों में, कि औपचारिक पत्र अधिकारी या व्यवसायिक संचार के लिए लिखे जाते हैं। कोई भी व्यवसाय हम कर रहे हैं, कोई भी अधिकारी है, उनके लिए क्या लिखे जाते हैं, अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। ऐसे ही औपचारिक पत्र शिष्टाचार या औपचारिकता के साथ लिखे जाते हैं, वहीं अनौपचारिक पत्र व्यक्तिगत और साधारण भाषा में लिखे जाते हैं। तो औपचारिक और अनौपचारिक, औपचारिक पत्र शिष्टाचार और औपचारिकता के साथ लिखे जाते हैं,
अनौपचारिक पत्र व्यक्तिगत और साधारण भाषा में लिखे जाते हैं। साधारण हम अपनी भाषा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपनों के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए हैं, इसीलिए अनौपचारिक में हम क्या कर सकते हैं, अपने भावों को भी प्रकट कर सकते हैं। औपचारिक पत्रों में भाषा संक्षिप्त, औपचारिक और विनम्र होती है, वहीं अनौपचारिक पत्रों में भाषा सरल, व्यक्तिगत और भावात्मक हो सकती है। बोला था, अभी आपको बताया था कि अनौपचारिक में आप अपने भावों को भी लिख सकते हैं, लेकिन औपचारिक में क्या है, आप अपने भावों को प्रकट नहीं कर सकते। आप क्या है, जो आपके सामने जो विषय दिया गया है, आप उस विषय से भटकोगे नहीं, आपको वही उसी विषय के बारे में बताना है। औपचारिक पत्रों में व्याकरण और वाक्य संरचना पर विशेष ध्यान दिया जाता है, वहीं अनौपचारिक पत्रों में बातचीत का लहजा अपनाया जा सकता है, यानी अनौपचारिक पत्रों में। लेकिन इसमें क्या है, औपचारिक में वाक्य संरचना पर क्या दिया जाता है, विशेष ध्यान दिया जाता है। तो ये आपको अंतर बताया था औपचारिक अनौपचारिक। ये ही जीमेल में आपको याद रखना है कि जीमेल भी क्या है, इसी तरीके से लिखा जाता है, औपचारिक और अनौपचारिकता के साथ। औपचारिक पत्र सरकारी संस्थाओं, कंपनियां या औपचारिक अफसरों के लिए होते हैं, वही अनौपचारिक पत्र किसके लिए होते हैं, मित्रों के लिए, परिवार के लिए, सगे संबंधियों के लिए, ये अपने करीबियों के लिए। ये कौन से पत्र होते हैं, अनौपचारिक। यानी औपचारिक सरकारी संस्थाएं हैं, कंपनियां, उनके लिए होते हैं। अनौपचारिक किसके लिए होते हैं, अपने परिवार, अपने सगे संबंधियों के लिए। तो आपको ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं, इसका फॉर्मेट बताते हैं कि कैसे इसका फॉर्मेट तैयार किया जाएगा। अनौपचारिक पत्र आगे आता है आपका अनौपचारिक। अनौपचारिक ये पत्र है, जैसे ये मान के चलो आपको ये बॉक्स में ऐसे आपने ये बंद कर दिया, तो बॉक्स से ये बाहर नहीं जाना चाहिए, यानी कि आपको ये पूरा कॉलम बनाना है, ऐसे बॉक्स में ये बंद करना है। अनौपचारिक पत्र, अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए तथा उसकी पढ़ाई के बारे में जानकारी मांगिए। यानी ये क्या हो गया, अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है। अब आप जो लिखना चाह रहे हैं, ये पत्र कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, तो ये कौन सा, अनौपचारिक, यानी अपनों के लिए। ठीक है, तो अपने छोटे भाई को, आप अपने छोटे भाई को, यानी बाहर पत्र लिख रहे हो अपने छोटे भाई के लिए, तो इसमें हम क्या है, हम अपने भावों को लिख सकते हैं। जब हम अपने भावों को लिखेंगे कि इसमें क्या है, विजयनगर सेक्टर, सबसे पहले आपका क्या आ गया, ये एड्रेस आया विजयनगर सेक्टर 12, पत्र भेजने वाले का पता ये लिखा है, जहां आप पत्र भेजना चाहते हो उसका पता सबसे पहले आ जाएगा। जैसे मान के चलो हम कोई चिट्ठियां पहले भेजते थे, तो चिट्ठियों पे सबसे ऊपर पहले किसका नाम आता था, यानी जहां एड्रेस भेजा जाता था, किसके, हम कहीं अपने परिवार में, सगे संबंधियों में कहीं भेज रहे हैं जिस पत्र को, तो उनका क्या आता था, यानी उनका सबसे पहले ये एड्रेस यानी कि पता आता था। तो सबसे पहले क्या आएगा, उसका पत्र जिसे हम भेज रहे हैं उसका क्या आ जाएगा, पता आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगी, दिनांक, पत्र भेजने की दिनांक, किस तारीख में आपने पत्र भेजा है। अभी यहाँ आपने देखा था कि आपने जब ईमेल लिखा था, तो ईमेल में क्या था, ईमेल में यहाँ खाली क्या आ गया था, आपकी जो आईडी थी, यानी कि भेजने वाले की और अपनी आईडी, दो आईडियां आई थी, तो वो आईडियों के माध्यम से हम क्या है, ईमेल को भेज सकते हैं। ऐसे ही यहाँ क्या है, पत्र में क्या आ गया, पता आ गया, कि जिसमें हम भेज रहे हैं वहां ये क्या है, पता है। प्रिय गौरव, यहाँ संबोधन के लिए, यानी अपने बोला था कि अपनों के लिए क्या लगाते हैं, प्रिय लगाते हैं, तो ये अपनों के लिए क्या आ गया, प्रिय आ गया। पूज्य पिताजी, पिताजी के लिए पूज्य पिताजी, यानी अपनों के लिए तो प्रिय गौरव। आगे आपको लिखना है, तुम्हारा पत्र मिला, तुमने अर्थ वार्षिक परीक्षा में जो अंक प्राप्त किए हैं वह संतोषजनक नहीं है, वार्षिक परीक्षा निकट आ रही है, तुम अपनी पढ़ाई के विषय में पूर्ण जानकारी दो। यानी कि यहाँ आपका पहला पैराग्राफ ये पूरा हो गया था। इस पत्र में आपने पहला पैराग्राफ, जैसे आपको जीमेल में बताया था, जीमेल में थोड़ा वो मिला हुआ था, लेकिन आपको ऐसे ही अलग करना है कि जैसे ये अलग है, आगे यहाँ आपने विराम लगाया, यहाँ से आपने एक लाइन छोड़ी और दूसरे पैराग्राफ से लिखना नीचे से शुरू कर दिया। प्रत्येक विषय में तुम्हारी क्या स्थिति है, कितने अंक पाने की संभावना, पूरा विवरण दो, पत्र का उत्तर शीघ्र देना। यानी कि ये क्या है, पत्र का है जो विवरण वो शीघ्र देना है। यहाँ समापन होने के बाद तुम्हारा बड़ा भाई, क्योंकि समापन हुआ तो तुम्हारा बड़ा भाई, पत्र भेजने वाले का क्या आ जाएगा, यहाँ नाम आएगा, पत्र भेजने वाले, यानी किसने पत्र ये भेजा है, तो उसका क्या आ जाएगा, यहाँ नाम आ जाएगा। तो आपके शायद जीमेल में और पत्र में अंतर समझ में आ गया होगा, खाली जो फॉर्मेट है वही रहता है। जीमेल की यहाँ आईडी या एड्रेस की जगह क्या आ जाती है, प्रेषक और
प्रेषित ही हो जाती है। बाकी पूरा फॉर्मेट है वो ऐसे ही रहता है, ऐसे ही आपको 2 भागों में ये लिखना है और ये कॉलम आपको ऐसे ही बंद करना है। आगे है आपका, आगे पत्र आएगा अनौपचारिक के बाद एक पत्र और बताते हैं जो आपके अच्छे से समझ में आ जाए, जिसे आप अच्छे से समझ सकते हैं। दीदी या बहन की शादी पर अवकाश के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र ध्यान देना, आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र। ये अब जो आवेदन और प्रार्थना पत्र आ जाता है वहां वो कौन सा हो जाता है, जब आप प्रार्थना करते हो तो औपचारिक पत्र होता है। जहां ये औपचारिक पत्र आता है, आपने लिखा आपने आपकी बहन की शादी, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो और आपको स्कूल से 2 दिन की 4 दिन की कितने भी दिन की छुट्टी चाहिए होती है, तो आप क्या देते हो, यानी एक प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन देते हैं। तो एप्लीकेशन जब आप देते हो तो उसके बारे में आप लिखते हो कि आपको कितने दिनों की छुट्टी चाहिए। जब ये सारी चीज आती है वो किस में आती है आपकी, यानी औपचारिक में। अनौपचारिक और औपचारिक का अंतर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, यानी कोई भी स्कूल सोफिया पब्लिक स्कूल महोदय, यहाँ विषय आ जाएगा आपका, विषय बहन की शादी के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, या फीस माफी हेतु है तो फीस माफ हेतु प्रार्थना पत्र। आपकी मतलब फीस के लिए भी, किसी के लिए भी, अगर जो आपका जो टॉपिक आपको मिला है आपको उसी विषय पर ये लिखना है। जिस विषय पर जो भी विषय आपको मिला है उसी विषय पर ये लिखना है। आगे है सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का यानी कक्षा 10th का छात्र हूँ, यानी कि कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ। ये सारी ये डिटेल इसमें भरी हुई है, कितने से शादी है निश्चय हुआ है, इतने से इतने तक की मुझे क्या है, यानी कि अवकाश देना, अवकाश आपको देना चाहिए, अवकाश प्रदान करना चाहिए। अब यहाँ से फॉर्मेट दोबारा से चेंज होता है। यहाँ एक लाइन छोड़ने के बाद आपको नीचे वाली लाइन से अपना क्या है, निवेदन करना है। अतः क्या हो जाता है, अतः निवेदन करने के लिए, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मुझे अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। यहाँ क्या है, वो निवेदन कर रहा है, तो यहाँ नीचे वाली लाइन से आपको एक लाइन छोड़ के निवेदन करने की कृपा करें, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद। डेट आ गई, अब आपको ध्यान रखना है उसमें डेट कहाँ आई थी, और यहाँ धन्यवाद और नीचे यहाँ क्या आ जाती है आपकी डेट आ गई। आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका जो है यानी कि आपका आज्ञाकारी शिष्य कौन सी क्लास में पढ़ता है, कहाँ, कितना रोल नंबर है, वो सब आपका यहाँ आ जाएगा। तो आपको औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में अंतर स्पष्ट करवाया था कि अंतर इसका क्या होता है। जब इसका अंतर होता है औपचारिक और अनौपचारिक का, ऐसे ही जो ईमेल है, ईमेल भी क्या होता है, औपचारिक और अनौपचारिक होता है। ईमेल में खाली क्या होता है, ईमेल का तुम्हारा था कि उसमें 2 क्या आ जाती हैं आपकी ईमेल आईडी आती है, यानी कि भेजने वाले की, और क्या है हमारी, यानी हम किस पे भेज रहे हैं, यानी कि जैसे 2 एड्रेस इसमें आते हैं ऐसे 2 एड्रेस उसमें होते हैं। तो आपके अच्छे से ये समझ में आया होगा। आगे बेटा आपको अच्छे से और वीडियो कराएंगे, लेकिन उसके लिए पहले आपको ये अच्छे से समझना होगा, पढ़ना होगा और कमेंट करनी होगी कि क्या क्या चीज अच्छे से समझ में आई है। जब अच्छे से कमेंट करोगे तो मैं अच्छे से और आपको मतलब सरल तरीके से सिखाने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद।